अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे इतने दिनों बाद। तो जैसा कि आपको पता है हमारी शादियां चल रही हैं, शादियां की तैयारियों में लगे हुए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां सारी ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं और मेरी बड़ी बेटी और अरूश हम आ गए थे पॉलर में। तो अपना पॉलर में अपना काम करवा रहे थे। तैयारियां तो हो गई थी, लेकिन ये जो पॉलर वाला काम था ये रह गया था। तो ये मैं शुरू से इसी पॉलर में आती हूँ। बहुत ही अच्छा नीट क्लीन ये काम करती हैं। तो मुझे इनका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनसे अपना काम करवाती हूँ। तो फिर इनसे अपना जो भी काम पॉलर का था वो करवा लिया। उसके बाद हम घर आ गए। तो फिर रात थी, फिर सो गए। फिर सुबह का टाइम था, दूसरे दिन का ये व्लॉग है। तो आज हमने गांव जाना था सुबह सुबह। तो मैंने अपनी मेड को भी आज जल्दी बुला लिया था। मैंने कहा आप जल्दी आना, ताकि जल्दी जल्दी सफाइयाँ कर लें और जल्दी जल्दी हम निकलें। तो यहाँ पे मैंने बस सबको फ्रेंच टोस्ट बना के दिए, साथ चाय बना ली। मैंने कहा बस अब इतने और भी छोटे छोटे काम हैं, तो जाना भी है। तो फिर जल्दी जल्दी आप सब लोग ना फ्रेंच टोस्ट खा लें। तो सारे यहाँ पे बैठ के तो फ्रेंच टोस्ट खा रहे थे। तो मैंने कहा ये ख़त्म हो तो फिर इसके बाद ये है कि घर के दूसरे काम करूँ। जब क्योंकि जब भी मैं घर से जाती हूँ तो फिर पूरा घर एक बार साफ़ करवा के जाती हूँ। फिर दिल को मुतमिन होता है कि घर साफ़ है, पीछे कोई गंद वगैरह नहीं है। जब आएंगे तो फिर भी कोई गंद नहीं होगा। तो इसलिए मैं फिर जब जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो डीपली घर की सफाई करवा के तो जाती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद जी फिर मेरी हेल्पर आ गई थी। उन्होंने सारे घर की अच्छी तरह से मैंने सफाई करवाई थी, डस्टिंग करवाई थी। पूरे जो फर्श हैं उनके ऊपर मैंने फ़िनाइल डाल के अच्छी तरह से मोपिंग करवाई थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि अल्लाह का शुक्र है इस घर में कॉकरोच वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता, घर बंद है तो फ़र्श पे तो अच्छी तरह से फिर फ़िनाइल के साथ मोपिंग करवाई थी, डस्टिंग करवाई थी। बर्तन जो थे वो धो के सारे किचन के कैबिनेट में रख दिए थे ड्राई करके। और यहाँ पे देखें जी, ये तो सामान हमने रात को ही पैकिंग कर ली थी। काफ़ी दिनों से खैर कर रहे थे, जो चीज़ याद आती थी बैग में रख देते थे। लेकिन ये है कि फिर भी रात को एक बार चेक कर लिया था क्या क्या रखा है। तो ये जो बड़ा बैग है ये मेरा और अरूज का है, और छोटा बैग बड़ी बेटी का है। और इन शॉपर्स में शूज़ वगैरह हैं। और हस्बैंड के जो बैग है वो अभी वो अपना तैयार करके उन्होंने अपने रूम में रखा हुआ था। तो ये पैकिंग भी सारी हो गई थी। तो बस अब इनको हमें जानने का ये है कि इंतज़ार था। खिड़कियां सारी मैंने बंद कर दी थी, आगे सारे कर्टन भी लगा दिए थे। लेकिन ये वाली मैंने आगे कर्टन नहीं दिए। मैंने कहा चले ये टेरेस भी खुलती है, कोई ख़तरा नहीं है, तो यहाँ से ताकि रोशनी भी आती रही अच्छी तरह से, धूप भी आती रहे। तो वैसे तो मैंने बंद कर दी थी, लेकिन कर्टन आगे नहीं दिए थे। और अब जाते जाते घर को बस एक वो क्या कहते हैं कि तैराना तैराना सी नज़र डाल रही थी कि कोई चीज़ बिखरी हुई थी नहीं है। दरवाजे वगैरह भी रूम के हमने बंद कर दिए थे। और अब बस हम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे थे। दिल बहुत मुतमिन होता है जब घर साफ़ होता है। तो जब कहीं से भी हो के आएँ तो फिर ये है कि घर साफ़ मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो बस आज मैंने सारा काम जल्दी जल्दी करवा लिया था। और उसके बाद ही हम निकल पड़े थे गांव के लिए। और ये हमारा गांव का ये है कि एक रास्ता जीटी रोड से भी जाता है और एक रास्ता जो है ना वो मोटरवे से जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर मोटरवे से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सफ़र फिर बहुत आसानी होती है, साफ़ सुथरा रोड है। तो फिर जब भी हम जाते हैं तो इस साइड से ही जाते हैं, मोटरवे से। और बड़ा प्यारा हमारा जो है ना वो मतलब सफ़र गुज़रता है। साइडों पे जब जाते हैं तो दोनों तरफ पहाड़ हैं, और मतलब सब्ज़ा पहाड़ अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। जब मोटरवे से उतरते हैं तो फिर बहुत ही प्यारा व्यू होता है हमारे गांव का। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह गांव है। अगर मौका मिला तो फिर आपको गांव भी दिखाऊंगी, नहीं तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे जी हम बस बच्चे भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि गांव जा रहे हैं। कभी कभी जो जाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर सफ़र तो तमाम हुआ था। तो आज मेहंदी थी। तो ये देखें अरूज ने ये ड्रेस पहना हुआ था, पिंक शरारा और स्किन सी। तो मेहंदी का दिन बस, और उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और फिर सुबह शादी थी, दो शादियां थी दोनों भाइयों की, मेरे कज़न थे। और अरूश ने सुबह ये मैक्सी पहनी थी, और साथ इसकी कज़न थी, अरूश ने रेड कलर की पहनी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी।
तो शादियों के बाद अभी तो इतना टाइम नहीं मिला, छोटे छोटे ही मैंने बिल्कुल क्लिप बनाए हैं। तो शादियों के बाद मैं आपसे अपने और अपनी दोनों बेटियों के जो ड्रेस हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी किसी व्लॉग में, कहाँ से लिए थे, क्या प्राइस थी और कैसे थे। अच्छा जी, वो तो दूसरे दिन भी जो शादी थी वो मतलब पहली शादी, वो मेहंदी भी हो गई, शादी भी हो गई, और ये जो दूसरे दिन है ये बारात जो है वो मतलब आउट ऑफ सिटी लेके जानी थी। तो ये मेहंदी थी, ये मेहंदी लेके हम आ गए थे। तो आज अरूज ने ये ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी सितारों वाला इसने पहना था, मेहंदी पकड़ी हुई थी, और साथ ऊपर इसकी बॉडी फ्रॉक की जो है वो ब्लैक थी और ऊपर ब्लैक जैकेट थी। तो नीचे ब्लैक टाइट्स पहना हुआ था अरूज ने। और ये और इसकी कज़न जो है वो मिल के तो फिर डांस कर रही थी, बहुत हल्ला गुल्ला सब लोग थे। लेकिन मैं किसी की फिर इस तरह से मूवी पिक्चर नहीं बना सकी, मैंने कहा फिर बुरा लगता है और सब माइंड करते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छा मेहंदी का खाना दिया हुआ था, हलवा पूरी थी, और वैसे नान थे, चने थे, दूसरा आलू का सालन था, साथ गुलाब जामुन थे। बहुत ही मतलब मज़े का ये सारा वो उन्होंने खाना वगैरह या नाश्ता जो भी कह लें दिया हुआ था। इसके बाद पिंक टी थी, वो भी बड़ी मज़े की गरम गरम की सी थी। मुझे तो पिंक टी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाते बनाते चार्जिंग ही जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो गई थी, तो फ्लैश ऑन नहीं हुई थी। और ये जी सुबह का टाइम है, दूसरी बारात लेके हम आ गए थे मैरिज हॉल में। और यहाँ देखिए अरूश ने ये इतना प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ था। तो यहाँ भी बस थोड़ी सी मैं क्लिप ले सकी थी। तो अरूश बनवाती ही नहीं है। तो खाना भी यहाँ भी सुबह का खाना फिर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ भी इन्होंने पुलाव, चिकन पुलाव था, साथ कौरमा था, सलाद था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक 2-3 किस्म की थी, और साथ हलवा था। केक और खोए वाला जो होता है वो हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा मशहूर है हलवा, बड़ा अच्छा वो बनाते हैं। तो वो वाला हलवा था। तो काफ़ी अच्छा खाना था, बहुत ही मज़े का गरम गरम सा खाना। अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है तो अंदर वो थोड़ा ठंड ठंड सी लग रही थी। तो ये गरम गरम सा खाना बहुत ही मज़े का लग रहा था। काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे एंजॉय करते रहे। काफ़ी लोग थे जो काफ़ी अरसे बाद मिले थे, यानी कि शादियों पे मुलाकातें होती हैं, फिर उनसे मिले, गप्पे शप्पे यहाँ बैठ के हम लगा रहे थे। उसके बाद ये बारात की रुखसती होने लगी थी, तो हम ये मैरिज हॉल से बाहर निकल आए थे। इसके नीचे बेसमेंट में भी बहुत अच्छा मतलब पार्किंग का इंतज़ाम था। ऊपर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी, और ये देखे साइडों पे पहाड़ थे, और दरमियान में ये मैरिज हॉल बना हुआ था। बड़ी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पे काफ़ी हमने एंजॉय किया। और अब यहाँ पे अंधेरा होने लगा था, रात हो गई थी। तो बस अब सारा हम जा रहे थे, और ये मैं आपको सारा मैरिज हॉल दिखा रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत है, और ऐसे देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे हम मरी आ गए। हालांकि ये मरी साइड नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा था। और अरूश को देख के मैं इसको बार बार कह रही थी कि वीडियो बनवाओ, वीडियो बनवाओ, लेकिन ये नहीं बनवा रही थी। और अब देखें जी, ये वलीमा का दिन है। वो दुल्हन तो घर आ गई थी, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए हैं। ये वलीमा का दिन है, और वलीमा के दिन मेरे हम बहन के घर गए हुए थे, क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है उसके घर के साथ ही वो शादी हाल है। तो यहाँ पे देखे मेरे कज़न की ये बेटी है छोटी सी, तो वो डेक लगे हुए थे, तो वो डांस कर रही थी। तो अरूज भी साथ ऐसे ही थोड़ा से कर रही थी, इतना ख़ास तो नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही उसको उसका साथ दे रही थी। तो मैं कह रही थी अरूश आप अच्छा सा करो, लेकिन वो बस तो लेकिन ये जो उसकी कज़न है छोटी सी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी। टीवी पे जो जो देख रही थी एलसीडी पे, वो उसी को देख के तो फॉलो कर रही थी। और लेकिन अरूज तो बस थक हार के बैठ गई थी। और बाहर जो है ना वो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। दुल्हनें भी तैयार होके आ गई थी माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा वलीमे के ड्रेस में अच्छी लग रही थी। दोनों दो बहनों के मतलब दो भाइयों की शादी थी। तो दोनों फिर दुल्हनें जो हैं वो आके बैठ गई थी। तो अभी खाने का इंतज़ार था, खाने के लिए हमने जाना था उधर जिधर वलीमे का सारा इंतज़ाम था हॉल में। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी नीचे से दुल्हनों की आप पिक्स ली कि वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ा सा तो शेयर कर दूँ। बड़े अच्छे ड्रेस थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दोनों। तो अभी हमने उधर फिर जाना था। तो अभी हम आ गए थे जी जिधर ये वलीमे का खाना वगैरह हाल में। तो बहुत ही मज़े का ये था खाना। ये चिकन पुलाव था, ब्रोस्ट थे, वैसे मटन था,
और हलवा था इधर भी, साथ कोल्ड ड्रिंक, सैलड, दही, रायता, ये इस तरह के सब बहुत ही मज़े का वो खाना था। हलवा तो हमारा बहुत ही यहाँ का मज़े का होता है, और ब्रोस्ट भी मज़े के थे, सालन भी मज़े का था। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी लोगों से यहाँ भी काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई थी, तो यहाँ भी खूब गप्पे वगैरह लगाई। और फिर बस हमारी छुट्टी इतनी थी संडे तक, तो यहाँ हमने यहाँ से ही फिर मतलब वलीमा खा के तो वापस पिंडी आ जाना था। तो बस अरूश अब उदास हो रही थी, चुप करके बैठी हुई थी कि अभी हमने वापस चले जाना है। लेकिन फिर 4-5 दिन हम इधर रहे थे, लेकिन जाना तो जाना था। और ये देखें जी, अब हमारी वापसी शुरू हो गई है। वहाँ से हाल से हम सारा सामान रख के लेके आ गए थे अपनी गाड़ी में अपना। और यहाँ से जी ये देखें, चारों साइडों पे पहाड़ थे और ये हमारा बीच में गांव था। अब हम यहाँ मोटरवे पे पहुँच गए थे। ये 4-5 दिनों का क्लिप, और देखें मैंने इतनी जल्दी, हम 4-5 दिन तय करके फिर वे मोटरवे पे पहुँच गए हैं। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग, शादी व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।